नमस्ते भाई और बहनों। वर्षफल की श्रृंखला में वर्ष 2023 के राशिफल में आज हम पहुंचे हैं तुला राशि पे। तो आइए चलिए देखते हैं तुला राशि के लिए सन 2023 कैसा जाएगा। तुला राशि आप सभी को पता है शुक्र की राशि है, बहुत अच्छी मौज करने वाली, सुख प्रदान करने वाली, बहुत अच्छी आर्टिस्टिक राशि है। इनके लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा तो हम देखते हैं। यह आपकी चंद्र की राशि हो सकती है, यह आपकी लग्न की राशि हो सकती है, सूर्य की भी राशि हो सकती है, जैसे कि वेस्टर्नर देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं सन 2023 तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। पहले हम देखते हैं कि वर्ष भर महत्वपूर्ण ग्रह किस तरह से आपके आसपास रहने वाले, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बड़े इवेंट्स कैसे होने वाले। तो आइए चलिए तुला राशि के लिए बात करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बात आएगी शनि महाराज की। शनि महाराज साल के शुरुआत में ही अप्रैल में 17 जनवरी को शनि महाराज मकर राशि से कुंभ राशि में आ रहा है। हालांकि तुला राशि वाले के लिए शनि तो योग कारक होता है, परम मित्र होता है, परंतु वो चौथे भाव से पंचम भाव में जा रहा है, वहाँ पे वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में जा रहा है। क्योंकि मकर राशि शनि के लिए सामान्य राशि है, स्वग्रही राशि है, पर कुंभ राशि इसके लिए मूल त्रिकोण राशि भी है और अच्छा फल देने वाली अपने तत्वों की राशि है। तो शनि महाराज चौथे से पंचम भाव में जाएंगे, क्या फल देंगे देखेंगे। उसके बाद गुरु महाराज जो आपके छठे भाव में थे पूर्ण वर्ष दरमियान 2022 में, वो अभी अप्रैल में चले जाएंगे मेष राशि में, मतलब कि छठे भाव से सातवें भाव में उसका प्रयाण होगा। इसके बाद राहु की बात करें तो राहु आपके सप्तम भाव में है और वर्ष के अंत तक 30 अक्टूबर तक वो आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे, और अप्रैल से लेके अक्टूबर तक गुरु राहु का चंडाल योग आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। इसका भी क्या फल होगा वो भी हम आगे देखेंगे। राहु महाराज 30 अक्टूबर को आपके मेष राशि मतलब के सप्तम भाव से छठे भाव में प्रयाण करेंगे। हालांकि राहु के लिए 3, 6, 10, 11 भाव अच्छे ही होते हैं, तो ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और उसी के साथ साथ केतु महाराज की बात करें तो केतु महाराज जो लग्न में है वो 10 महीने तक लग्न में रहेंगे। इसके बाद 12वें भाव में इसका भी गति होगा। सो इस तरह से ये ग्रह गति हमने जान ली कि किस भाव में कौन से ग्रह किस तरह से रहने वाले। अब चलिए देखते हैं वर्ष भर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रसंग आपके लिए क्या क्या फल लाने वाले। अब सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के भाव में केतु महाराज वर्ष भर रहने वाले हैं, सिर्फ 2 महीने वो वहाँ से आगे चले जाएंगे। तो अभी भी स्वास्थ्य के बारे में जो कोई भी आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, वो बाद में समझ में आने लगेगा कि क्या अच्छा या बुरा। क्योंकि केतु कोई भी इंद्रियों को नहीं दर्शाता, तो उसके द्वारा जो कोई भी परिवर्तन होता है वो हम महसूस नहीं कर पाते, जान नहीं पाते। तो वो आपको साल भर रहेगा। तो स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ही आप फोकस रहिए, ध्यान रखिए, और कोई ऐसी अनहोनी चीज़ें ना हो जाए। छोटी सी भी बात होती है तो तुरंत उसका इलाज करा ले, ये आपके लिए ज़रूरी है। फिर बात करेंगे हम धन संपत्ति की। तो पूर्ण वर्ष दरमियान धन संपत्ति में आपको कोई आपत्ति नहीं है। धन स्थान में ना ही कोई शुभ ग्रह की गति है ना अशुभ ग्रह की गति है। हाँ, जो धन त्रिकोण हम कहते हैं, जैसे कि दूसरा, छठा और 10वां, ये धन आय का त्रिकोण होता है, वेल्थ का त्रिकोण जिसे हम कहते हैं। इसमें से गुरु महाराज चले जा रहे हैं। सो जो धन की एक अच्छी फ्लो हो रही थी वो शायद कहीं रुक जाएगी, पर फिर भी आर्थिक तौर पे या धन के मामले में आपको कोई तकलीफ नहीं है, नुकसान नहीं है। वही भाव से देखें तो संबंध का भी आता है, तो रिलेशन में संबंध में भी अप्रैल तक तो कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि शायद कुछ रिलेशन कम हो गए, कुछ रिलेशनों में बदलाव आया है, दूरी बन चुकी है। सो ऐसा महसूस जरूर होगा, पर वैसे रिलेशन में संबंध में भी ऐसी कोई बड़ी तनाव वाली बात नहीं है। आप अगर उसमें ध्यान रखेंगे तो आपकी ओर से आप अच्छे रिलेशन बिल्कुल निभा पाएंगे, रिलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करेंगे अभ्यास की। जैसे मैंने कहा चतुर्थ भाव से शनि अभी पंचम भाव में जा रहा है। सो चतुर्थ भाव में शनि जो सामान्य स्वग्रही राशि में था, इससे अब ये ज़्यादा
मजबूत राशि में आएगा। हालांकि आप लोगों के लिए शनि तो योग कारक है, चौथे भाव में स्वग्रही था, तो वो जो परिश्रम करा रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत करा रहा था, वो अब कम होगी। तो जो कोई भी शाला अभ्यास में है, विद्या अभ्यास में है, डिग्री कर रहे हैं, जो सामान्य अभ्यास में है, उन सभी के लिए अब थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी और परिणाम अच्छे आएंगे। सो परिणाम लक्षी जो कोई अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए ये अब जनवरी, क्योंकि ये महीने साल के पहले ही महीने में शनि महाराज यहाँ से गति कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको कम मेहनत पे भी अच्छा परिणाम मिलेगा। हाँ, जो कोई भी उच्च अभ्यास करना चाहते हैं, वो जो पंचम भाव से हम देखते हैं, वहाँ शनि महाराज ज़्यादा स्थिर हो जाएंगे, तो आपको नुकसान तो कुछ भी नहीं है। पर अब अगर जो कोई भी उच्च अभ्यास के लिए प्रयत्न करेगा या कार्य करेगा, उसको थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, उनके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। सो आप अगर उच्च अभ्यास करना चाहते हैं तो अभी से उसका प्रयत्न अच्छे से रखें, उसको अच्छे से आप फोकस करके रखिए, ताकि क्या है कि आप उसमें सरलता से उच्च अभ्यास कर पाए। सो इसी माध्यम में आपको उच्च अभ्यास अगर करना है तो पहले से ही आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप उसका अच्छा फल ले पाएंगे। उसी से जुड़ा हुआ अगर हम जॉब की बात करें तो अप्रैल तक तो देखिए छठे भाव में गुरु है, आपको कोई आर्थिक परेशानी नहीं है। यदि आप कोई ग्रोथ चाहते भी है, अगर आप इच्छा रखते हैं कि कोई आर्थिक वृद्धि हो, तो आप अप्रैल तक पूरा प्रयास कर लीजिए। सो अप्रैल तक जो भी प्रयास कर लेंगे उसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सो अप्रैल तक जो भी ग्रोथ करना है कर लीजिए, क्योंकि अब अक्टूबर के बाद जब राहु महाराज आपके छठे भाव में आएंगे तो अचानक से परिवर्तन करेंगे, लोगों में बदलाव आएगा, आपके जॉब में आसपास के लोगों में बदलाव आएगा। हालांकि ये शुभ ही परिवर्तन होगा, पर जो कोई भी आर्थिक फ़ायदा आप सोचते हैं आपके जॉब में से, सर्विस में से या करियर से लेना चाहते, वो आप अप्रैल तक बिल्कुल ही प्लान कर लीजिए, तो आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। तो ये आपको कर लेना है। जो भी बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं, जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, खुद ऑक्यूपाई है, सीए है, डॉक्टर है, वकील है, ज्योतिष है, तो उनके लिए भी नए क्लाइंट आने का समय है, नए तरीके आजमाने का समय है। कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते, बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते, नई सर्विस देना चाहते, तो भी बिल्कुल आप करिए, ये भी आपके लिए उचित समय है। सो आप अगर अपना व्यवसाय में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते, कोई नई सिस्टम एडप्ट करना चाहते, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदलना चाहते, तो बिल्कुल साल आपके लिए अच्छा है। पूर्ण प्रयास कीजिए और इच्छित फल पाइए, शनि आपको बिल्कुल ही सफल करेगा। बात करते हैं शादी ब्याह की, तो गुरु महाराज अप्रैल से आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। वैसे पूर्ण वर्ष राहु महाराज तो आपके सप्तम भाव में है ही। सो जो अब बात नहीं बन रही थी, पुरानी बातें चल रही है, या आप नई बातें करना चाहते, नया ढूंढना चाहते, स्पाउस के बारे में, पति पत्नी के बारे में, या कोई अच्छा ऑफर या अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आप अप्रैल के बाद प्रयास करें, आपको बिल्कुल उसमें सफलता मिलेगी। हालांकि जो लोग शादीशुदा है, जो लोग शादीशुदा है, उनके लिए ये इतना अच्छा समय नहीं है, क्योंकि राहु महाराज तो थे ही सप्तम भाव में, जो शंका और वाद विवाद का ग्रह होता है, उसमें अब गुरु महाराज आने पे थोड़ा बहुत आराम तो जरूर मिलेगा, पर ये वाद विवाद ज़्यादा भी बढ़ा सकता है, संबंध और ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए यदि आपके वैसे तनावपूर्ण संबंध है अपने पत्नी से या अपने पति से, तो इस समय पे बिल्कुल ही शांति बरते। अगर आप कहीं कोर्ट कचहरी वगैरह में जाना चाहते हैं, डिवोर्स वगैरह का कोई प्लान है, तो रुके रहिए। आपसी समझौते से अगर हो सकता है तो इसको समाधान करें, क्योंकि बाद में जब राहु यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद शायद आपको पछतावा भी हो कि मैंने ये क्यों किया। पर अगर कर सकते हैं तो वाद विवाद का अंत अभी कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको शांति मिलेगी। सो जो तनावपूर्ण संबंध है या भागीदारी में भी अगर आप भागीदारी करना चाहते हैं या भागीदारी चल रही है उसमें तनाव है, तो उसको भी समझौते के मोड में बिल्कुल लाना चाहिए और इससे अपेक्षित फल मिल सकता है। तो बिल्कुल उसके बारे में आपको प्रयास करना चाहिए और अच्छा फल मिल सकता है। तो बिल्कुल आप इसके बारे में प्रयत्न करिए। गुरु राहु का हालांकि चंडाल योग है, ये एक विस्फोटक होता है, इसलिए ज़्यादा बड़ा नुकसान न हो जाए, इसलिए आपको बोलता हूँ कि समाधान का रुख अपनाइए। पर जो शादी ब्याह करना चाहते उनके लिए तो बिल्कुल ही अच्छा समय है, आपके लिए कोई भी तकलीफ वाला समय नहीं है।
संतान, यदि आप संतान के बारे में चिंतित है, संतान करना चाहते, तो यह वर्ष आपके लिए है। शनि महाराज जैसे ही पंचम भाव में आ रहे जनवरी में, उसके बाद आपको इससे जुड़ा हुआ फल मिल सकता है। तो आप जो प्रयास कर रहे हैं, पिछले साल में भी शायद प्रयास किया था, कोई उपचार कर रहे थे, उसका फल अभी मिलने का समय है। तो संतान के बारे में बिल्कुल ही आप जो करना चाहते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आपके संतान है, ऑलरेडी संतान है, और उनके बारे में यदि आप चिंतित है, तो उनको भी अभी फल मिलने का समय है, उनके साथ भी न्याय होने का समय है। चाहे आप उनके अभ्यास के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी शादी ब्याह के बारे में चिंतित है, तो उसमें उचित परिणाम मिलने वाला है। तो आपको उनके संबंधित जो कोई भी चिंताएं हैं, जो कोई भी फल प्राप्त करना चाहते, वो बिल्कुल ही आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको उचित समय है। सो संतति के बारे में आप निश्चित रहिए, इसमें आपको अपेक्षित फल है। आगे बात करते हैं बीमारियों की। तो हाँ, जैसे मैंने कहा कि गुरु महाराज आपके छठे भाव में है, जो बीमारियों को वैसे ही बढ़ा रहे थे, उसमें कहीं कुछ काबू हो सकता है। जो कोई बीमारी बाहर आ चुकी है, जिस बीमारी का इलाज आप कर रहे हैं, जो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ रही थी, अब इसमें काबू आना शुरू होगा। तो आपके पुराने दर्द जो है, उसमें से आपको बिल्कुल ही राहत मिलेगी। और राहु महाराज जैसे अक्टूबर महीने में यहाँ आ जाएंगे, तो फिर आपको बहुत अच्छा तुरंत परिणाम आपको दे सकता है। सो बीमारियों के बारे में यदि आप चिंतित हैं, तो इसमें से अच्छा इलाज मिलेगा। अच्छी परहेज कीजिए, और जो कोई भी कार्य करते रहे, दवाई के अलावा जो कोई भी प्रयास कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल बरकरार रहिए, आपको फल मिलने वाला है। सो बीमारी से निश्चित रहिए। भले स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम या ना समझ में आए, पर अंदर से बीमारी जा रही है, ये एक बहुत अच्छी खुश खबर है आपके लिए। बात करते हैं विदेश गमन की, विदेश में यात्रा करने की या विदेश में स्थायी होने के लिए, तो ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेंगे। यदि आप कई वर्षों से, कई समय से कर रहे हैं, तो भी इस साल पे उचित परिणाम नहीं मिलेगा, पर आपको आपका प्रयास जारी रखना है। विदेश में स्थायी होना भी इतना डिफ़िकल्ट है, या सिटीजनशिप चाहिए या पीआर चाहिए, तो लड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। शायद निष्फलता भी प्राप्त हो, तो भी आपको सतत प्रयास करने पड़ेंगे। और यदि यात्रा मुसाफरी भी करना चाहते कुछ समय के लिए, 15 दिन 1 महीने का है तो कोई बात नहीं, पर 3 महीने से अधिक यात्रा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का संभालिए, या कोई भी अनहोनी ना हो जाए उसकी सचेत रहिए। सो विदेश गमन, विदेश प्रवास से इस साल ज़्यादा फायदा नहीं है, तो ना करें, वही ज़्यादा उचित रहेगा। बात करते हैं सोशल मीडिया, मित्र वर्तुल। यस, ये सबसे आपको अधिक लाभ है। सो जो कोई मित्र वर्तुल आप बढ़ाना चाहते, सोशल करना चाहते, सोशल मीडिया या उस तरह के प्लेटफॉर्म में आप आना चाहते, तो बिल्कुल आपको सफलता है। आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। और शनि महाराज तो जनवरी में ही आ जा रहे हैं, तो आपने किए हुए प्रयास, पुराना जो प्रयास है, उसमें भी अच्छा सफलता प्राप्त होने का समय है। तो बिल्कुल ही उसमें आप करते रहिए, अपना प्रयास बनाते रहिए। आपको सामाजिक स्तर पे अच्छा फ़ायदा है, सोशल मीडिया से अच्छा फ़ायदा है, मित्र वर्तुल में आपको अच्छा नाम प्रसिद्धि मिल सकती है। तो ये सब बाबतों में आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है, आपको उचित फल मिल सकता है, तो इसमें प्रयत्नशील रहिए। यदि आप कोई कोर्ट कचहरी या दुश्मनों से घिरे हुए, दुश्मन आपको पीड़ा दे रहा है या कोई षड्यंत्र हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी, तो उसमें भी आप समाधान कारक रुचि रखिए और इसमें से बाहर आने के अच्छे आयाम ढूंढिए। देखिए, अगर आप कोर्ट कचहरी वगैरह में जा ही रहे और जाना चाहते तो रुके रहिए। अप्रैल तक कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। अगर अप्रैल तक नहीं निकलता है तभी आप इस चीज़ों में जाइए या करिए, पर हो सकता है जितना बन सके उतना लिटिगेशन से दूर रहिए। आपको कोर्ट कचहरी वगैरह से इस साल पे ज़्यादा मुनाफा नहीं है। हाँ, अक्टूबर के बाद जब राहु महाराज छठे भाव में प्रयाण करेंगे, उसके बाद यदि कोई ऐसी चीज सोचे तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, पर हो सके उतना कोर्ट कचहरी, कोई वाद विवाद है, कोई शत्रु बाधा है या षड्यंत्र में से बाहर निकलना है, दुश्मनों से आपको मुक्ति चाहिए, तो समाधान कारक या माफ़ी रूप बिल्कुल उसको अपनाइए और इसमें से मुक्त रहिए। बात करते हैं
प्रॉपर्टी की, यदि आप जमीन जायदाद खरीदना चाहते या बेचना चाहते, बहुत ही अच्छा समय। यह समय पुराने में से नया करने का समय है। तो पुरानी अगर आपके पास जमीन मकान हो, उसको बेचना चाहते तो बेच दीजिए, कोई खरीदना चाहते तो खरीद के उसको डेवलप करिए। सो या तो आपको रीडेवलपमेंट करना है या आपको रिनोवेशन करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, नया बांधकाम करना है, बिल्कुल अच्छा समय। शनि महाराज जिस भाव से चले जाते उसमें से उस चीज़ों को, पुरानी चीज़ों में से निकलना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने का। सो इसलिए अगर आप शनि के लिए चौथे भाव को साफ करेंगे, मतलब अपनी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद को पुराने में से नया करते, तो आप नए समय में प्रवेश कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप घर की या ऑफिस या तो कॉमर्शियल जगह, रेसिडेंस और कॉमर्शियल में अगर आपके पास चॉइस है तो बिल्कुल रेसिडेंस पे ध्यान दीजिए। घर की जमीन जायदाद वगैरह उसमें कोई बदलाव लाइए। खेती लायक ज़मीन को बदलाव करना है तो वो करिए। कमर्शियल पे ज़्यादा ध्यान न दीजिए। व्यावसायिक जगहों को इस साल शांत रखिए, पर घर की जगहों में, घर के आसपास कुछ बदलाव करना चाहते, ऊपर नया बांधकाम करना चाहते, रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, इसमें से कुछ भी करना चाहते तो वो घर के बारे में करें, व्यावसायिक जगहों पे ना करें। बात करते हैं रिलीजियस चीज़ों की। यदि आप धार्मिक आयोजन, धर्म के बारे में कोई करना चाहते, यात्रा करना चाहते, बहुत ही अच्छा समय। सो आपका प्लानिंग करें और उस हिसाब से यात्रा करें, अच्छी जगहों पे दर्शन करें और अच्छा आशीर्वाद पाएं। धार्मिक आयोजन बिल्कुल ही अच्छा होगा। धर्म के मार्ग में चलने से आपको जरूर लाभ होगा। यदि आप कोई गुरु भी ढूंढ रहे या आप अपने अनुयायियों को ढूंढ रहे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा वो समय है, आपको मिल सकते हैं। वही चीज़ आध्यात्मिक के लिए बात करें तो भी आपको एक अंदर से अच्छी अनुभूति आने का समय है। धर्म करते करते कब आप अध्यात्म में चले जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। सो ऐसे ही अगर आपको कोई प्रवचन उपदेश सुनना है या दूसरों को देना है तो उसका पूर्ण प्रयास करें और उसमें सफलता जरूर पाएंगे। तो चाहे धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, आपको उसमें अच्छा फल मिलेगा, आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब वही बात इन्वेस्टमेंट की करें, रोकाण की करें, तो ज़रूर आपको इस साल प्रॉपर्टी में करना चाहिए। यदि आपके पास उचित पर्याय हो, संपत्ति हो, पैसा हो, तो पुरानी प्रॉपर्टी इस साल ज़रूर लेनी चाहिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो आपको 5-10 साल में अच्छा रिटर्न दे। तो उस तरह का आयोजन करें और इन्वेस्टमेंट, रोकाण जो हम कहते हैं, वो अच्छे से करें। इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा है। खर्च के बारे में करें तो कोई ऐसे अचानक से होने वाले खर्च नहीं है। गुरु महाराज की अप्रैल तक आपके खर्च में असर रहेगी, तो वो भी आपके सामाजिक और घर के कुटुंब के ही खर्च हैं। कोई भी बेफिजूल अचानक होने वाला खर्च नहीं है। पर हाँ, खर्च यदि आपको करना ही है तो उसका प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद जब केतु महाराज यहाँ आएंगे और सन 2024 में पूर्ण वर्ष वहाँ रहेंगे, उस समय पे आपको सावचेती रखनी होगी। कहाँ खर्च हो रहा है वो शायद आपको पता ना चले। इसलिए खर्च के बारे में आप जो कोई भी करना चाहते, बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक करिए और इसमें कोई नुकसान नहीं है। वही बात करें नाम, प्रतिष्ठा और हुद्दा की, तो आपने किए हुए कर्मों का इस साल आपको अच्छा फल मिलने वाला है। अच्छा नाम होगा, लोग आपको जानेंगे, रिकग्नाइज करेंगे कि हाँ आपने ये काम किया है, और आपके कार्य का उचित मूल्य आपको चुकाया जाएगा। अच्छा होद्दा मिल सकता है, पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं और लोगों के बीच में आप सम्मानित भी होंगे। तो यह साल उसके लिए, नाम प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आप अपनी कोई बुराई से बाहर निकलना चाहते, कोई बुरी आदतें हैं उससे निकलना चाहते, तो बिल्कुल ही प्रयास करें और अक्टूबर तक ये प्रयास जारी रखिए, क्योंकि इसके बाद आप चाहते हुए भी आपकी बुरी आदतों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो यदि बुरी आदत है, बैड हैबिट्स है या गुड हैबिट, एनी हैबिट्स है, उसमें से आप मुक्ति पाना चाहते तो बिल्कुल अक्टूबर तक प्रयास कीजिए, आपको उसका उचित फल मिलेगा। सो इसी तरह इस वर्ष 2023 में आपको अपने लिए कार्य करना है। ऐसी अधिक जानकारी के लिए या मार्गदर्शन, कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है DM एस्ट्रोलॉजी, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगला जो भी वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
सो आशा रखता हूँ यह सब आप मार्गदर्शन अच्छे से लेंगे, आपको इससे अच्छे से अच्छा फल प्राप्त हो, इसी आशा के साथ यह वीडियो बनाया है। आप सब सुखी रहे, यही कामना के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।